जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जंतुओं की पहचान करना। तो जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है जीव जंतु जितने भी हैं, दो भागों में बटे हैं। पहला होता है आकशेरुकीय, दूसरा होता है कशेरुकीय। ठीक है, जब ये जो आकशेरुकीय हैं, इसमें लगभग जितने भी प्रोटोजोआ संघ के हैं जीव, ये सब आते हैं। और कशेरुकीय में स्तनधारी जीव हमारे आते हैं। अब देखिए, जो आकशेरुकीय जीव है, इसको प्रोटोजोआ संघ में पहले बांटा गया है। तो आइए पहले आज की इस वीडियो में हम प्रोटोजोआ संघ के बारे में ही देखेंगे। और आप चाहते हैं कि अन्य भाग पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो जो संघ प्रोटोजोआ है, मैं पूरा डिटेली एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे इन जंतुओं की पहचान करेंगे। पूरा एक एक पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपके लैब वर्क में दोस्तों होता है, इससे आप प्रोजेक्ट में ज़्यादातर ये होता है सभी छात्रों का। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, इनका शरीर एक कोशिकीय एवं सूक्ष्मदर्शीय होता है। अब एक कोशिकीय क्या होता है दोस्तों? एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनके शरीर में एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम मानव के शरीर में दोस्तों, मनुष्यों के शरीर में या स्तनधारियों के शरीर में जितने भी, जैसे खरगोश, पक्षी, ये सब हो गया दोस्तों, जीव जंतु जितने भी हैं, गाय भैंस, इन सब में क्या होता है, बहुकोशिकीय, यानी कि लगभग हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो ये होते हैं प्रोटोजोआ संघ के जीव, इनमें क्या होता है, इनके शरीर में बस केवल एक कोशिका पाई जाती है, और उसी कोशिका में केंद्रक उंद्रक सब रहता है। ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी यानी कि बहुत छोटे होते हैं, जो केवल सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है, वो कोशिकाएं एक केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होती है। अब दोस्तों, मनुष्यों में जो कोशिका पाई जाती है, उनमें जो ऐसे कोशिका रहती है, अब उनमें क्या रहता है, केंद्रक बीच में पाया जाता है। ठीक है। मनुष्यों में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। अब इस केंद्रक का क्या कार्य होता है? इस केंद्रक का कार्य होता है कि ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, सबको नियंत्रित करता है। अगर जो केंद्रक जैसे है, केंद्रक की मृत्यु हो जाती है या केंद्रक काम करना बंद कर देता है, तो दोस्तों वहाँ पे जो कोशिका है, संपूर्ण कोशिका, उस कोशिका की भी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो मनुष्यों में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं जिनमें क्या होता है, बहुकेंद्रकीय होते हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो हमारा है नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें प्रजनन कूटपाद सीलिया तथा या कशाभिकाओं या द्वारा होता है। अब देखिए, कूटपाद को जो है स्यूडोपोडिया बोला जाता है, और सीलिया या फ्लैजला कशाभिकाओं या सीलिया द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो कूटपाद है दोस्तों, ये पैर है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये इसके द्वारा गति करते हैं, इसलिए इसे कूटपाद कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या सहजीवी होते हैं। अब स्वतंत्र मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये किसी पे आश्रित नहीं रहते। जैसे समुद्र हो गया दोस्तों, तो समुद्र में खुले रूप से घूमते रहते हैं, तो उन्हें स्वतंत्र जीवी कहते हैं। अब देखिए, जितने भी गाय भैंस हैं, ये क्या है दोस्तों, ये पेड़ पौधों पे आश्रित हैं, यानी कि इनको भोजन पेड़ पौधे से चाहिए। लेकिन पौधे जो हैं, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक है। उन्हें वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। तो वो स्वतंत्र जीवी हो गए। अब परजीवी, परजीवी दोस्तों उसे कहते हैं जो दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं। जैसे खटमल हो गया दोस्तों, ये जैसे जू हो गया, जो हमारे सिर में रहता है। ये जू क्या करता है, हमारे सिर से दोस्तों जो भी है रक्त वक्त लेता है और जीवित रहता है। तो ये परजीवी हो गया, यानी कि दूसरों पे आश्रित रहता है। अब जैसे किसी पेड़ पे लटके हुए अमरबेल को ही आप देख लीजिए, तो वो क्या है, वो परजीवी है, क्योंकि वो उसी पेड़ पौधे का सारा जो खनिज पदार्थ है या भी जो भी पोषक तत्व है, वो उसी पौधे से लेता है, इसलिए वो उस पर क्या है, आश्रित है, परजीवी है। लेकिन ये जो परजीवी होते हैं, ये जिस पे रहते हैं उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन जो सहजीवी होते हैं दोस्तों, ये सहजीवी साथ साथ रहते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जिसके साथ रहते हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये सहजीवी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब देखिए, अब इनमें जो जनन है दोस्तों, वो लैंगिक या अलैंगिक होता है। अब लैंगिक क्या होता है दोस्तों? लैंगिक उसे कहते हैं जिसमें दो प्रकार के
मतलब मेल या फीमेल होते हैं, ठीक है, वो लैंगिक होता है। और अलैंगिक दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है। तो इनमें दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है, इन जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये अपने आप से कभी स्वयं नहीं मरते जब तक इन्हें मारा ना जाए। तो देखिए, ये जब समुद्र और झील में पाए जाते हैं, जब वहाँ की पानी सूखती है तो इनके ऊपर एक आवरण सा बन जाता है दोस्तों, जिसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। और जब फिर से पानी वानी आता है तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अपने आवरण से बाहर निकल जाते हैं और इनकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन अगर जो ये यदि आप इन्हें ये पैरों के नीचे आ जाते हैं या कुछ हो जाता तो ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका उदाहरण जो है दोस्तों वो है अमीबा। अब अमीबा के बारे में दोस्तों आप पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। जो हमारा नेक्स्ट है पैरामीशियम, और दोस्तों है यूग्लिना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं सभी संघ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।